हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सनराइज एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। कल अपन ने भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ा था। 8 क्वेश्चन बनाए थे अपन लोग, फिर से रिपीट करेंगे। एक बार याद कैसे करेंगे, देखो। जो अपना नंबर है वो कहां से स्टार्ट होता है बेटा? एक। तो ये जो एक है ये आंसर था। इससे अपन लोग क्या बनाएंगे बेटा? क्वेश्चन बनाएंगे। तो इसका जो पहला क्वेश्चन बनेगा बेटा वो होगा, पूछा जाएगा ना भाज्य और ना अभाज्य संख्या कौन सी होती है बेटा? एक होती है। ना भाज्य और ना ही अभाज्य। इसके बाद जो इसका जो क्वेश्चन और बनेगा वो कौन सा क्वेश्चन होगा बेटा? कितनी अभाज्य संख्याएं, कितनी अभाज्य संख्याएं, कितनी अभाज्य संख्या सम संख्या होती है, सम संख्या है। ये अपन से पूछेगा। तो कितना हो जाएगा बेटा? एक। तो एक से कितने क्वेश्चन बनेंगे? 2 क्वेश्चन बनेंगे। ना भाज्य और ना अभाज्य, और दूसरा कितनी अभाज्य संख्या सम संख्या होती है। इसके बाद कौन आएगा बेटा? 2 आएगा। तो 2 क्या बोलेगा अपने को? सबसे छोटी, सबसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है बेटा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। और इसी से एक क्वेश्चन और पूछेगा, कौन सी अभाज्य संख्या, कल जो पढ़ा था आंसर से आज क्वेश्चन बना रहे हैं, कौन सी अभाज्य संख्या सम होती है बेटा? सम संख्या होती है। तो कौन सी है बेटा? वो 2 है। ठीक है। इसके बाद जो नंबर आएगा अपने पास वो कौन होगा बेटा? 3 होगा। और 3 क्या बताएगा अपने को? 3 कहेगा प्रथम विषम, प्रथम विषम अभाज्य, प्रथम विषम अभाज्य संख्या कौन सी होती है बेटा? 3 होती है। ऐसे ही अगर इससे आगे वाले नंबर की बात करें तो कौन आएगा बेटा? 4 आएगा। और 4 का जो क्वेश्चन पूछेगा वो क्या होगा? लघुत्तम, लघुत्तम अभाज्य, लघुत्तम अभाज्य संख्या। तो लघुत्तम अभाज्य संख्या कौन सी होती है बेटा? 4 होती है। इसके बाद जो नंबर आएगा अपने पास वो कौन होगा बेटा? 9 होगा। 9 के बारे में क्वेश्चन क्या बनेगा बेटा? 9 ने अपने को क्या कहा? प्रथम विषम वाज्य संख्या, प्रथम विषम वाज्य संख्या कौन सी है बेटा? 9 है। अब सम और विषम का मतलब होता है बेटा, सम का मतलब वह संख्या जो 2 से डिवाइड हो, और विषम का मतलब वह संख्या जो 2 से डिवाइड नहीं हो। देखो ये सम है। सम ने क्या कहा बेटा? वह संख्या, वह संख्या जो 2 से पूर्ण विभाजित हो। 2 से क्या हो बेटा? पूर्ण विभाजित हो। वह संख्या जो 2 से पूर्ण विभाजित, विभाजित हो, विभाजित हो।
और एक नंबर अपने पास क्या आ रहा है बेटा, विषम आ रहा है। तो विषम ने क्या कहा, वह संख्या जो 2 से पूर्ण विभाजित नहीं हो, पूर्ण विभाजित नहीं हो। ये 2 नंबर अपने को याद रखना है, एक सम जो 2 से विभाजित होगा और एक विषम जो 2 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो ये 5 संख्याएं हैं जो अपने क्वेश्चन बनाएगी। पहली संख्या कौन सी थी बेटा, अपना 1। इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, ये ना भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कितनी अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं बेटा, सम होती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1। 2 से जो क्वेश्चन बनेगा वो होगा कौन सी अभाज्य संख्या सम संख्या होती है। तो कौन सी होती है बेटा, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है बेटा, 2। 3 नंबर से जो क्वेश्चन बनेगा वो होगा प्रथम विषम, विषम भी होना चाहिए और अभाज्य संख्या भी होना चाहिए। तो वो कौन सा होगा बेटा, 3 होगा। 4 के पास जैसे ही अपन लोग जाएंगे तो 4 का क्या क्वेश्चन बनेगा, लघुत्तम कौन सी संख्या बेटा, लघुत्तम भाज्य संख्या। कौन सी संख्या, लघुत्तम भाज्य संख्या। मतलब सबसे, इसको अपन लोग ये भी बोल सकते हैं बेटा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। तो कौन सी है बेटा सबसे छोटी भाज्य संख्या, 4 है। और ये जो 9 है ये किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, विषम को रिप्रेजेंट करता है। मतलब इसमें 2 का भाग पूरा नहीं जाएगा। तो इसका क्वेश्चन क्या बन गया, प्रथम विषम भाज्य संख्या कौन सी है बेटा, 9 है। ठीक है, यही अपन ने बात किया था कल लास्ट में। आज से देखो, आज इसके बाद आज का जो अपना चैप्टर होगा बेटा वो होगा भाग विधि। क्या होगा बेटा, आज सीखेंगे अपन लोग भाग विधि। ये जो भाग है वो किस प्रकार से बनाया जाता है और जो भाग अपने को आता है उसमें से क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे। देखो 4 कंडीशन से भाग बनेगा बेटा। पहला कंडीशन, जिस संख्या में चाहे जो भी संख्या हो, जितनी भी बड़ी हो, जिस संख्या में भाग दिया जाता है, जिस संख्या में भाग दिया जाता है वो संख्या कौन सी होती है बेटा, भाज्य होती है। कौन सी होती है, भाज्य। जिस संख्या में भाग दिया जाएगा वो संख्या भाज्य होती है। नेक्स्ट, इसका दूसरा रूल जो होगा अपने पास वो हो जाएगा बेटा, जिस संख्या का भाग दिया जाता है, जिस संख्या का भाग दिया जाता है, ध्यान से पढ़ोगे सभी चीज क्लियर हो जाएगा। जिस संख्या का भाग दिया जाता है उसे अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाजक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नेक्स्ट जो रूल बनेगा यहां से वो होगा, जितनी बार
जिस संख्या का भाग दिया जाता है, जितनी बार जिस संख्या का भाग दिया जाता है, जिस संख्या का भाग दिया जाता है और जो प्राप्त होता है, और जो प्राप्त होता है बेटा, जो प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, वो क्या कहलाता है बेटा? जो होता है वो कहलाता है भागफल। कि अपन ने किसी संख्या का पाड़ा, टेबल जितनी बार बोलते हैं वो क्या कहलाता है? उसका भागफल कहलाता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, जो शेष बचता है, जो संख्या ज्यादा होती है, जो संख्या ज्यादा होती है, उसे अपन लोग क्या कहते हैं बेटा? शेषफल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे अपन लोग? तो ये जो भाग है अपना, कितने चीजों से मिलकर बनता है बेटा? 4। जिसमें भाग लगाएंगे वो भाजक, जिसका भाज्य, जिसका लगाएंगे वो भाजक, जितनी बार जाएगा और जो जितना बार अपन लोग पाड़ा बोलेंगे उसे क्या कहेंगे बेटा? भागफल। और जो एक्स्ट्रा रहेगा, जो ज्यादा रहेगा, उसे अपन लोग क्या बोलेंगे? शेषफल बोलेंगे। ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। देखो किस प्रकार से ये जमेगा। देखो, जिसका भाग दिया जाता है वो होता है भाजक, जिसमें दिया जाता है वो क्या होगा बेटा? भाज्य। जितनी बार पाड़ा बोलेंगे वो क्या होगा बेटा? भागफल। और जो बचता है उसे क्या कहते हैं बेटा? शेषफल कहते हैं। इन 4 चीजों से मिलकर किसका निर्माण होता है बेटा? इन 4 चीजों से मिलकर भाग के एक प्रश्न का निर्माण होता है। जैसे अपन लोग कोई एग्जाम्पल लें, मुझे 5 को डिवाइड करना है 4 से। एग्जाम में अब कभी ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं बेटा, फिर भी अपन लोग पूरा भाग बनाने के लिए पढ़ेंगे इसको। देखो, 4 का पाड़ा बोलूंगा बेटा मैं, कितना बार बोलूंगा? 1 बार। तो इसका मतलब है भाजक और भागफल में किसका संबंध होता है बेटा? गुणा का संबंध होता है। कितनी बार बोला मैंने पाड़ा? 1 बार। 4 एकम 4, लेस कितना एक्स्ट्रा है बेटा? 1। अब ध्यान से देखना बेटा, ये वाला जो संख्या है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? भाजक को। ये वाला संख्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? भागफल को। और ये वाला जो संख्या है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? शेष को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जिसमें अपन भाग लगा रहे हैं ये वाला संख्या कौन सा है? अपना भाज्य है। ये अपने को याद रखना है कौन सी संख्या कहां लिखी हुई होती है। ठीक है बेटा। देखो, अब इसके बाद अपन लोग यहीं से क्वेश्चन बनाएंगे टाइप वाइज टाइप। तो 4 प्रकार की टाइप होंगी। देखो, पहली टाइप में अपन लोग निकालना सीखेंगे टाइप नंबर फर्स्ट। देखो बेटा, टाइप नंबर फर्स्ट। टाइप नंबर फर्स्ट में अपन लोग सीखेंगे वह संख्या ज्ञात करना, वह संख्या ज्ञात करना। ठीक है बेटा, ये पहली टाइप हो गई अपनी। और किसके अकॉर्डिंग होगी बेटा? वह संख्या कौन थी? यहां
वाज्य थी। दूसरी टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 में अपन लोग सीखेंगे बेटा नया शेष फल, नया शेष फल ज्ञात करना, नया शेष फल ज्ञात करना। ठीक है बेटा। टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 में अपन लोग पढ़ेंगे, ये नोट करना है बेटा, 4 प्रकार के क्वेश्चन बनाऊंगा। दूसरा टाइप में क्या आ गया बेटा, नया शेषफल ज्ञात करना। टाइप नंबर 3 भागफल संबंधित, भागफल संबंधित प्रश्न। अब भागफल संबंधित प्रश्न है बेटा, तो तीसरी टाइप में क्या पढ़ेंगे अपन लोग, भागफल के क्वेश्चन पढ़ेंगे। टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 में अपन लोग सीखेंगे, अब अपने पास क्या बच गया बेटा, वाचक बच गया। तो क्या करेंगे बेटा, यहां भाजकों का क्रम बदलने पर नया शेष ज्ञात करना, नया शेष ज्ञात करना। ठीक है बेटा। तो कितना प्रकार का टाइप अपन ने बना दिया बेटा, 4 प्रकार का। देखो भाग का जो एक प्रश्न है बेटा, वो कितने चीजों से मिलकर बनता है, 4 चीजों से। जिसका भाग लगाएंगे वो भाजक, जिसमें लगाएंगे वो भाज्य, जितना बार लगाएंगे वो भाजक, और जो शेष बचेगा एक्स्ट्रा होगा वो क्या कहलाएगा, शेषफल। ये कौन सा टाइप हो गया बेटा अपना, पहला टाइप हो गया। ये कौन सा टाइप हो गया बेटा अपना, सेकंड टाइप। ये कौन सा हो गया बेटा, थर्ड टाइप हो गया। और ये कौन सा हो गया अपना, फोर्थ टाइप हो गया। ठीक है बेटा। तो भाग 4 चीजों से मिलकर बनता है, और चारों के ही अपन लोग क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। आज अपन लोग टाइप फर्स्ट का बात करेंगे। देखो टाइप फर्स्ट, टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, ध्यान से देखना। भाग के एक प्रश्न में, भाग के एक प्रश्न में, भाग के एक प्रश्न में वाचक 403 है। वाचक कितना है बेटा, 403 है। एवं भागफल, एवं भागफल 100 है, तथा शेषफल, तथा शेष 46 है। तो वह संख्या, वह संख्या कौन सी, वह संख्या कौन सी होगी। तो अपन ने यही पढ़ा था कि पहली टाइप में अपन से क्या पूछेगा, पहली टाइप में अपन से क्या पूछेगा बेटा, वह संख्या कौन सी होगी।
अपन लोग किसी भी एग्जाम में बैठ जाए, मैथमेटिक्स का जो पेपर होता है वो मैक्सिमम हिंदी का होगा, और हिंदी वाले क्वेश्चन को अपन लोग मैथमेटिकल रिएक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो वह संख्या चाहिए। अब उसके लिए मुझे क्या दिया हुआ है, सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको नोट करेंगे। तो देखो क्या दिया हुआ है बेटा अपने को, भाजक। भाजक कितना है 403, और भागफल कितना 100, और शेष कितना है बेटा 46। वह संख्या देखो चार चीजों से भाग बनता है, 3 अपने को देगा, 1 पूछेगा। तो ध्यान से देखना क्या पूछा, बताओ यहां से क्या पूछा बेटा, क्या बच गया अपने पास, भाज्य बच गया। तो वह संख्या कौन सी होगी बेटा अपनी, भाज्य होगा। अब इससे पहले मैं एक चीज और बता दूं आपको, ध्यान से देखना। संबंध सीखते हैं अपन लोग, इनके 4 प्रकार के संबंध बनेंगे। देखो अगर मुझसे पूछ ले भाज्य बराबर क्या होगा, तो भाज्य बराबर होता है बेटा भाजक इंटू भागफल प्लस का शेष। क्या होता है बेटा, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेष। इसी से दूसरा बन जाएगा, अगर मुझसे पूछे कि भाजक बताओ, तो भाजक बराबर क्या होगा बेटा, भाज्य माइनस शेष, और डिवाइड में कौन चला जाएगा बेटा, भागफल। कौन चला जाएगा, भागफल। फिर अपन से पूछ ले कि भागफल बताओ, भागफल कैसे निकालेंगे, तो भागफल बराबर हो जाएगा भाज्य माइनस शेष। प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट होता है बेटा, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें याद होना शुरू हो जाएंगी। अब डिवाइड में क्या आ जाएगा बेटा, भाजक। देखो इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे। अब मुझसे पूछ ले शेष बराबर क्या होगा, तो शेष बराबर हो जाएगा भाज्य माइनस भाजक इनटू में कौन आएगा बेटा, भागफल आ जाए। भाज्य माइनस भाजक इनटू भागफल। तो ये 4 प्रकार के क्वेश्चन बना के अपन लोग हल करेंगे। अब यहां अपन से क्या पूछा है बेटा, भाज्य पूछा है। ध्यान से देखना, पहले तो नोट करो क्या दिया हुआ है, भाजक दिया हुआ है। भाजक कितना है बेटा, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इन्हीं क्वेश्चन को अपन लोग डिफिकल्ट बना के करेंगे। भाजक बराबर कितना है बेटा, 403 है। दूसरा क्या दिया अपने को, भागफल दिया, तो भागफल बराबर कितना है बेटा 100। ये एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर कुछ भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद और क्या दिया बेटा अपने को, यहां से शेष का मान दिया, और वो शेष कितना था बेटा अपना 46 था, ठीक है। अब मुझे 3 वैल्यू दिया हुआ है, और बचा हुआ वैल्यू कौन सा है बेटा अपने पास, बचा हुआ वैल्यू है भाज्य। तो वह संख्या कौन सी हो गई बेटा अपनी, भाज्य हो गई। तो भाज्य बराबर क्या पढ़ा अभी अपन ने, भाजक को किससे गुणा करना होता है बेटा, भागफल से गुणा करना होता है, और प्लस में क्या कर देंगे बेटा शेष। जो एक्स्ट्रा राशि होगी वो कहां आ जाएगी, प्लस में आएगी। अब ध्यान से देखना बेटा, भाजक कितना था अपना, जो भाजक था वो कितना था बेटा 403 था, मल्टीप्लाई भागफल कितना था 100 था बेटा। क्योंकि मैं भाजक का पहाड़ा बोलता हूं, टेबल बोलता हूं,
तो कितनी बार बोला मैंने, 100 बार बोला, और फिर भी शेष कितना बचा लिया बेटा, 46 बचा लिया। ठीक है, अब सबसे पहले हल क्या होता है, कल भी बताया था मैंने आपको कि पहले मल्टीप्लाई है, भाग, मल्टीप्लाई, फिर माइनस, फिर ऐड होता है। तो पहले मल्टीप्लाई करो, यहां कितना बन जाएगा बेटा, 40,300 बन जाएगा, प्लस कितना ऐड करेंगे, 46, तो टोटल कितना हो जाएगा, 40,346। वह संख्या कितनी है बेटा, 40,346। ठीक है, इसी प्रकार से 2, 4, 5, ये 4 क्वेश्चन तो अपने को करना ही करना है। फिर इन्हीं क्वेश्चन को अपन लोग उल्टा सीधा करके हल करेंगे। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा अपना, यदि भाग के एक प्रश्न में, भाग के एक प्रश्न में, भाग के एक प्रश्न में भाजक भाज्य 6480 है, भाज्य 6480, भाजक है 400 बेटा, भाजक 400 तथा शेषफल, तथा शेषफल है 80 हो तो भाजक, भागफल, सॉरी यहां भाजक दे दिया तो क्या पूछेगा अपन से, भागफल क्या होगा, भागफल क्या होगा। ठीक है बेटा, ये तो अपना क्वेश्चन था। अब देखो इसकी कौन सा अप्रोच इसमें यूज करेंगे। देखो मैंने अभी कहा सबसे पहले उनको नोट करो जो अपने को दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बेटा, भाज्य कितना है, 6480, भाजक कितना है बेटा, 400, शेषफल कितना है, 80 है। क्या पूछा गया है अपन से, भागफल। ठीक है, अब भागफल का जो अप्रोच था अपने पास, भागफल इज इक्वल टू, क्या बताया मैंने अभी कि भाज्य में से सबसे पहले जो एक्स्ट्रा राशि होता है उसे लेस कर दो, शेषफल को हटा दो। अब भाज्य में से शेष हटाऊंगा और उसके बाद जब भागफल चाहिए तो भाजक का भाग लगा दूंगा, और भाजक चाहिए तो भागफल का भाग लगा दूंगा, एक दूसरे का उल्टा होता है। अब मुझे तो भागफल चाहिए अभी, तो भागफल बराबर हो जाएगा बेटा, भाज्य कितना है, 6480 में से कितना लेस कर दूंगा मैं, 80, और डिवाइड किसका करूंगा बेटा मैं, 400। भाजक कितना था अपना, 400। तो इनको अलग से नोट कर लेंगे अपन लोग यहां पे कि दिया हुआ है भाज्य, भाज्य दिया हुआ है। देखो अभी अपन लोग धीरे धीरे पढ़ रहे हैं बेटा, जैसे जैसे अपना टर्न सेट हो जाएगा उसके बाद फटाफट से अपना काम हो जाएगा। भाजक कितना दिया हुआ है बेटा, भाजक है 400, और शेष कितना दिया हुआ है बेटा, शेष है अपना 80 दिया हुआ है। ठीक है,
अब 3 दिया हुआ है अपने को, तो पूछेगा क्या बेटा, जो बच गया वही पूछेगा, और क्या बच गया बेटा, यहां भागफल बच गया। तो इसका वैल्यू अपने को पता होना चाहिए कि भागफल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, चलो अब पहले लेस करेंगे बेटा, तो भागफल पे आ जाओ। भागफल बराबर 6480 में से 80, मतलब ये कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया बेटा मेरे पास 6400, और 6400 में 400 का भाग लगाओ, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, और 16 चौक 64। इसका मतलब मैंने कितनी बार पढ़ा बोला बेटा, 16 बार। तो अपना जो भागफल यहां प्राप्त हुआ, बताओ वो कितना था बेटा, 16 था। भागफल कितना था अपना, 16 था। ठीक है, चलो ऐसे ही अपन लोग 2 4 5 क्वेश्चन करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आगे चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। भाग के एक प्रश्न में, भाग के एक प्रश्न में भाज्य, भाग के एक प्रश्न में भाज्य 5336, भागफल, भागफल है 23 तथा शेषफल, शेषफल है बेटा 46। हो तो 46 हो तो भाजक क्या होगा, भाजक क्या होगा, ये क्वेश्चन आ गया अपने पास। ठीक है बेटा, तीसरा क्वेश्चन है। मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले वो चीज अपन लोग नोट करेंगे जो अपने को यहां दी गई है। देखो पहली तो अपने को दिया हुआ है भाज्य, तो भाज्य कितना है बेटा 5336। दूसरा चीज अपने को दिया हुआ है भागफल। क्या दिया हुआ है बेटा, भागफल, वो कितना है 23 है। फिर उसने दिया अपने को शेषफल, आराम आराम से पढ़ो बेटा। शेषफल कितना दिया हुआ है, शेषफल 46, ये तो अपने को दिया हुआ है। 4 चीजों से मिल भाग बनता है, 3 दिया हुआ है, 1 अपन से पूछा है। तो जो पूछा है वो क्या है, और उसी का मान अपने को चाहिए। तो क्या पूछा है बेटा अपन से, देखो भाज्य दे दिया, भागफल दे दिया, शेष दे दिया, क्या पूछ लिया बेटा अपन से, भाजक। क्या पूछ लिया बेटा, भाजक। अब भाजक बराबर क्या होता है, बार बार अपन लोग प्रैक्टिस करेंगे, याद करेंगे, तो चीजें खुद में खुद याद होना शुरू हो जाएंगी। भाज्य माइनस शेष डिवाइड बाई कौन आएगा बेटा, भागफल आएगा। भाजक बराबर, भाज्य कितना है बेटा 5336, शेष कितना है बेटा 46, और भागफल कितना है अपना 23 है बेटा। इसको हल करना है। नेक्स्ट स्टेप, 36 46 10 बच गया, 10 और घटा दो तो हो जाएगा 5200
90, 5290 डिवाइड बाई 23। ठीक है बेटा। अब 23 का स्क्वायर 529 होता है, एक जीरो लगा हुआ है, तो अपना जो भाजक है वो कितना हो जाएगा बेटा? 230 हो जाएगा। भाजक कितना हो गया बेटा अपना? 230 हो गया। क्लियर? जैसे पहला क्वेश्चन अपन ने किसका किया बेटा? भाज्य का किया। दूसरा क्वेश्चन अपन ने भागफल का किया। तीसरा क्वेश्चन अपन ने किसका किया बेटा? भाजक का। ऐसे ही अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन किसका करेंगे बेटा? शेष का करेंगे। ध्यान से देखना, 4 टाइप बताई थी, चारों क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है अपना भाग के एक प्रश्न में, भाग के एक प्रश्न में, भाग के एक प्रश्न में भाज्य 4530, 4530 भाजक 150 तथा भागफल बेटा, भागफल हो जाएगा अपना 30। भागफल 30 हो गया। हो तो क्या बच गया बेटा? शेष फल बच गया। शेष फल क्या होगा, ये अपन से पूछेगा। ठीक है बेटा। वही काम अपना सबसे पहले नोट करो, अपने को दिया हुआ क्या है। तो पहले क्या दिया बेटा? भाज्य। तो भाज्य कितना है बेटा? 4530। भाजक कितना है बेटा? 150। और भागफल कितना है बेटा? 30 है। क्या पूछा है बेटा अपन से? शेषफल पूछा है। तो भाज्य कितना है बताओ मुझे? 4530। भाजक कितना है बेटा? भाजक 150, 150। और भागफल कितना दे दिया उसने अपने को बेटा? 30 दे दिया। ठीक है। अब 3 का वैल्यू अपने को दिया हुआ है और चौथा अपन से पूछा है। तो चौथा क्या बच गया बेटा? शेष बच गया। अब शेष बराबर अभी अपन ने बनाया था, क्या होता है? भाज्य माइनस भाजक इंटू भागफल। यही बनाया था बेटा अपन ने। बार बार बनाएंगे तो चीजें याद हो जाएंगी। शेष बराबर भाज्य कितना है बेटा? 4530। भाजक कितना है अपना? 150। भागफल कितना है अपना? 30। अब पहले क्या होगा? यहां पे मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट स्टेप 4530 माइनस 15 × 4500, 2 जीरो है, एज इट इज आ जाएंगी। 4530 में से 4500 लेस करेंगे तो बेटा कितना बचेगा? 30। जो ये जो 30 बच रहा है यही अपना क्या कहलाएगा बेटा? शेष कहलाएगा। तो शेष कितना बचा बेटा इस क्वेश्चन का?
30 बच गया। कोई प्रॉब्लम? कोई भी प्रॉब्लम हो तो बेटा ऑन द स्पॉट बोला करो कि मुझे यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, फिर से रिपीट करो। ठीक है बेटा, चलो आगे। अब ऐसे ही इन्हीं क्वेश्चन को अपन लोग क्या करेंगे बेटा, इन्हीं क्वेश्चन को अपन लोग घुमा फिरा के हल करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन था अपना, अब उसी क्वेश्चन को अपन लोग क्या करेंगे, बोला जाएगा कि भाजक भागफल का इतना गुणा है, गुणा करके पढ़ेंगे अपन लोग, मतलब एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो पूरा मैथमेटिक्स अपन लोग अंगुलियों की तरह सीखेंगे। जैसे किसी भी कंपटीशन एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है, अपने हाथ ही अलाउ होते हैं, तो इन हाथों पर ही अपन लोग मैथमेटिक्स निकालना सीखेंगे। चाहे कोई भी चैप्टर हो, कितना भी बड़ा चैप्टर हो, अपन लोग आसानी से उसे क्लियर कर देंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए धन्यवाद।